हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 15 डे 15 में। 15 दिन हो चुके हैं हमें कोडिंग करते करते, काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में मतलब पॉइंटर्स का जो डे 4 था आपका 14 लेक्चर्स बन चुके हैं, उसमें से 10 से 14 आपके पॉइंटर्स हैं। तो वहां तक हम काफ़ी कुछ पॉइंटर्स के बारे में सीख चुके हैं। आज लास्ट डे होने वाला है पॉइंटर्स का, डे 5, ठीक है। आज लास्ट होने वाला है। आज हम बात करेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में। ये बहुत ही एक एडवांस टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आप समझिए, हमारे साथ बने रहिए। काफी अच्छा ये लेक्चर होने वाला है, मजेदार लेक्चर होने वाला है, काफी कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के साथ। तो लेक्चर 15 की फाइल मैंने बना दी है। आज का लेक्चर 15 दिन हो चुके हैं कोड करते करते। आई होप आपको ये 15 दिनों में काफ़ी कुछ समझ आया होगा, काफ़ी एक अच्छे लेवल तक हम जा चुके हैं। पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहे थे, आज भी पॉइंटर्स के बारे में ही बात करेंगे। लास्ट लेक्चर होने वाला है पॉइंटर्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में। किस बारे में बात करेंगे आज हम? डबल पॉइंटर्स के बारे में, कि डबल पॉइंटर्स होता क्या है। अब देखो, डबल पॉइंटर्स ऐसे तो काफ़ी डीप टॉपिक है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस अगर ट्रिकी क्वेश्चंस करें तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक लेवल पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चंस ऑब्वियसली करेंगे, काफ़ी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस आज करेंगे। 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है वो। पर पहले हम समझेंगे डबल पॉइंटर्स होता क्या है। तो बेसिक पॉइंटर से शुरुआत करते हैं, एक नॉर्मल पॉइंटर से शुरुआत करते हैं। इंट इज इक्वल टू 10 मैंने आपको बना लिया। उसके बाद मैंने इंट स्टार PTR कर दिया इज इक्वल्स टू m% ऑफ a, ठीक है। इस फॉर्मेट के साथ अगर अभी भी आप फेमिलियर नहीं हुए हो तो लेक्चर्स फिर से रिविजिट करो, ठीक है। ये चीज़ आपको आंख बंद करके भी पता होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या कर रही है। ए जो है उसको पॉइंट कर रहा है PTR, ठीक है। अब अगर मैं स्टार PTR करके प्लस प्लस करता हूँ तो ए की वैल्यू मेरी 11 हो जाएगी। ये चीज़ अभी समझ आ रही है ना, एकदम से क्लिक हो रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं डबल पॉइंटर्स के बारे में। ये तो अपना नॉर्मल पॉइंटर ऐसे हम बनाते हैं। अब नॉर्मल पॉइंटर बनाने में भी एक तरीका आपको बताता हूँ, तरीका नहीं हमने बनाया है, पर उस चीज़ को समझिए। इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? इंट स्टार PTR, या फिर कोई भी मैं नाम लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू m%a, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर जो इंट है वही यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ जो a है वही यहाँ पर है। फ़र्क किस चीज़ का है, ठीक है, फ़र्क किस चीज़ का है? यहाँ पर हम ये स्टार लगा दे रहे हैं, यहाँ पर m% लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर ये नाम बता दे रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका डेटा टाइप ऊपर है वही डेटा टाइप यहाँ लिखो, और साथ में एक स्टार जोड़ दो, ठीक है, साथ में एक स्टार जोड़ दो। उसके बाद जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को यहाँ लिखो और साथ में एक m% जोड़ दो। ये बात समझ आ रही है? तो इसको एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ। इंट, अब कुछ और ले लेते हैं, इंट b इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, जो इंट है वो एज इट इज़ लिख दो, साथ में स्टार जोड़ दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद नाम लिख दो खुद का, जो भी आपको लिखना है PTR। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो वेरिएबल है उसको लिख दो, उसके आगे m% लगा दो। तो ये आपका काम हो गया। तो ये आपने एक क्या करा है, एक आपने एक पॉइंटर बनाया है, सिंपल। आपने एक b बनाया है और एक PTR बनाया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बनाया है b जिसमें 6 है b, और इसको बनाया PTR, उसमें अब जो भी एड्रेस होगा b वो आ जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये इसको पॉइंट कर रहा है, PTR b को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब डबल पॉइंटर क्या होता है, मैं डबल पॉइंटर से क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक और पॉइंटर बना दूंगा, ठीक है। कुछ और नाम लिख दूंगा उसका, मान लीजिए उसका नाम मैंने z लिख दिया, z लिख दिया। अब ये एड्रेस ऑफ PTR स्टोर करेगा, तो फिर ये पॉइंट कर देगा किसको? PTR को। ये बात समझ आ रही है? एक और मैंने पॉइंटर बना दिया है z नाम का, जो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ PTR, ठीक है। लेट्स अज्यूम b का एड्रेस था 506, ठीक है। तो PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? PTR की वैल्यू अंदर जो है वो हो जाएगी आपकी 506, लिख दूँ 506, ठीक है। लेट्स अज्यूम PTR का एड्रेस था 109, तो अब यहाँ पर जो z की वैल्यू अंदर वो क्या हो जाएगी? अंदर आपकी वैल्यू हो जाएगी 109, ठीक है। अब ये z बनाया कैसे भैया? तो सेम प्रोसेस, एकदम सेम। कैसे सेम प्रोसेस है? जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको तो लिख दो इंट स्टार, एक और स्टार लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो था वो एज इट इज़ लिखा और एक स्टार लगाया। उसी तरह से यहाँ जो था वो एज इट इज़ लिखा और एक स्टार लगाया। उसके बाद नाम लिख दो, क्या लिख दो? z। उसके बाद जो ये था वो कर दो m% लगा के, तो ये m% PTR। ये हो गया साहब आपका डबल पॉइंटर, यही है डबल पॉइंटर।
ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा डबल पॉइंटर कुछ नहीं है। डबल पॉइंटर क्या है? एक ऐसा पॉइंटर जो ऑलरेडी जो एक पॉइंटर है उसको पॉइंट करे। एक ऐसा पॉइंटर जो एक ऑलरेडी पॉइंटर है उसको पॉइंट करे, वही होता है आपका डबल पॉइंटर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और बात बता देता हूँ, बी बना हुआ है, बी में 6 रखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक पीटीआर बनाया है जिसके अंदर बी का एड्रेस रखा हुआ है और वो उसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैंने एक जेड बनाया है जिसके अंदर पीटीआर का एड्रेस रखा हुआ है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो पहली लाइन से तो मेरा ये बी बन गया, ठीक है। लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस 506 है। दूसरी लाइन से मैंने क्या करा, एक पीटीआर बना लिया, उसको बी को पॉइंट करवा दिया, तो पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी बी का एड्रेस। ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक, ठीक है। अब पीटीआर का एड्रेस मान लीजिए 109 है, तो मैंने एक और इस लाइन में क्या करा, एक जेड पॉइंटर बना दिया जो पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, जो पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, और उसके अंदर अब वैल्यू हो जाएगी 109, ठीक है। अब इस लाइन में मैं बना तो पॉइंटर ही रहा हूँ, बना तो मैं पॉइंटर ही रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो पॉइंटर बनाते हैं स्टार लगा के पॉइंटर का नाम और M% लगा के जिसको भी आप करवाना चाह रहे हैं। सिर्फ फ़र्क कितना आ गया कि मैं किसको पॉइंट करवा रहा हूँ, उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं जिसको पॉइंट करवा रहा हूँ वो एक ऑलरेडी पॉइंटर है मेरा, जिसको मैं पॉइंट करवा रहा हूँ ऑलरेडी पॉइंटर है। तो बिल्कुल सेम मेथड है, बना तो मैं अभी भी पॉइंटर रहा हूँ, बस मैं पॉइंट जिसे करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ये होता है डबल पॉइंटर्स। अब इसी चीज़ में आप एक और चीज़ कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए आपका हो गया, अब इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं। अब ये मल्टी लेवल आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन सबको मैं हटा देता हूँ और एक और आपके लिए बना दूँ तो क्या होगा, इंट स्टार स्टार एज इट इज़ लिख दो, इंट स्टार स्टार एज इट इज़ लिख दो। एक और स्टार अब लगाना पड़ेगा, नया पॉइंटर बना रहे हैं तो एक और स्टार लगाया और उसका नाम मान लीजिए क्यू है, इज इक्वल्स टू M%, यहाँ क्या लग जाएगा, जेड लग जाएगा। तो ये मैंने क्या बना दिया, ट्रिपल पॉइंटर बना दिया। क्या नाम है, क्यू नाम है, क्यू नाम है। उसके अंदर मान लीजिए जेड का एड्रेस है 619, ठीक है। तो क्यू के अंदर वैल्यू हो जाएगी 619। तो अब मैंने क्यू नाम का एक और पॉइंटर बना दिया है, उसके अंदर 619 रखा हुआ है, वो पॉइंट कर रहा है अब जेड को। तो ये आपका मल्टी लेवल का पॉइंटर बन गया। क्या बन गया आपका, मल्टी लेवल का पॉइंटर। तो सीधी सी बात है, जो मेरा डेटा टाइप है वो क्या है, ठीक है। जो मेरा डेटा टाइप है, एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ, जो मेरा डेटा टाइप है इसके क्यू वाले केस में वो क्या है, इंट स्टार स्टार। ये मेरा डेटा टाइप है इंट स्टार स्टार, और ये वाला स्टार मैंने पॉइंटर बनाने के लिए खुद से लगाया है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी आई होप आपको। ये होता है डबल पॉइंटर। अब इसको कोड में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। सी आउट करवा के देखेंगे अलग अलग चीज़ें, उसमें मज़ा आएगा, है ना, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट इज इक्वल्स टू 10। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा इंटीजर बना दिया है। अब मैंने क्या करा है, एक बेसिक पॉइंटर बना दिया है जो हम हमेशा से बना रहे हैं, इंट स्टार ptr, और वो पॉइंट कर रहा है a को, ठीक है। ये हो गया। अब नया पॉइंटर बनाते हैं, एक डबल पॉइंटर, इंट स्टार स्टार ptr2। लेट्स अज्यूम ptr2 इज इक्वल्स टू M% ptr, ठीक है। ये लाइन आई होप आपको ये तीनों समझ आ गई होगी। अभी मैंने समझाया वही सेम सीन है, ठीक है। अब मैं सी आउट करता हूँ ए को, उसके बाद पीटीआर को, उसके बाद ptr2 को। अभी मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, ठीक है। मैंने सी आउट करा ए को, अब मैं सी आउट कर रहा हूँ ptr को, उसके बाद मैं सी आउट कर रहा हूँ ptr2 को। इसको मैं सेव करूँगा और रन करूँगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं हमारे को क्या वैल्यूज़ मिल रही है। फर्स्ट वैल्यू इज़ ए, फर्स्ट वैल्यू इज़ ए, ऑब्वियसली मुझे 10 मिलेगा। उसके बाद मेरा है पीटीआर, पीटीआर मुझे क्या मिल रहा है लास्ट में, FEB8। उसके बाद है मेरा ptr2, वो मिल रहा है FEB4, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, ए मेरा बना हुआ है 10, उसको पॉइंट कर रहा है ptr, उसको पॉइंट कर रहा है ptr, और इस ptr को पॉइंट कर रहा है ptr2। तो अब जो एड्रेस इसमें रखे हुए हैं, इसमें जो भी लेट्स अज्यूम x रखा हुआ होता है एड्रेस, तो वो एड्रेस a का होता। इसमें लेट्स अज्यूम y रखा होता तो वो एड्रेस ptr का होता। ये समझ आता है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ptr2, दैट मीन्स मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ ptr। अगर मैं लिख रहा हूँ ptr, दैट मीन्स मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ a, क्योंकि यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। अगर मैं a लिख रहा हूँ मतलब नॉर्मल a है, अगर मैं ptr लिख रहा हूँ मतलब मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ a। अगर मैं स्टार ptr करता हूँ मतलब मैं लिख रहा हूँ a। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं डबल स्टार ptr2 करता हूँ मतलब मैं लिख रहा हूँ a।
ये चीज़ समझिए। अगर मैं लिखता हूँ डबल स्टार PTR, मतलब मैं लिख रहा हूँ A। ऐसा क्यों हुआ? ये फिर से आपकी डी रेफरेंसिंग हो गई, ठीक है, कि एक सिंगल स्टार, जैसे मान लीजिए PTR, यहाँ पर PTR2 आएगा, है ना। PTR2 अगर डायरेक्ट लिख देता तो मुझे Y मिल जाता। Y मतलब PTR का एड्रेस। अगर मैं स्टार PTR2 लिखता तो मुझे X मिल जाता, मतलब PTR की वैल्यू। और अगर मैं डबल स्टार PTR2 लिख देता, मतलब मुझे A मिल जाता। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। सेम चीज़ है, डी रेफरेंसिंग हो रही है। तो इस चीज़ को अगर मैं आपको कोड में करके दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर करता PTR क्या है, मेरा A का एड्रेस है। तो अगर मैं यहाँ पर %A कर दूंगा और यहाँ पर PTR कर दूंगा, तो दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ये A का एड्रेस है और PTR में भी मेरा A का एड्रेस है। अब PTR की वैल्यू, मतलब कि A का एड्रेस मुझे चाहिए PTR2 से, तो यहाँ पर मैं एक एस्ट्रिक लगा दूंगा, ठीक है, और इसको रन करूँगा तो तीनों वैल्यूज़ मुझे सेम मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों वैल्यूज़ मुझे सेम मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से डायग्राम से समझते हैं। ए है, ए के अंदर 10 रखा हुआ है, ठीक है। एक आपका PTR है, PTR के अंदर ए का एड्रेस रखा हुआ है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। एक आपका PTR2 है, उसके अंदर PTR का एड्रेस रखा हुआ है। लेट्स एज्यूम इसका एड्रेस X है, तो यहाँ पर X हो गया। इसका Y है तो यहाँ पर Y हो गया। तो मैंने क्या करा, %A करा, मतलब मैंने क्या करा, X, ठीक है, A का एड्रेस। फिर मैंने करा PTR, मतलब PTR की वैल्यू, तो मैंने फिर से कर दिया X। फिर मैंने करा एस्ट्रिक PTR2, एस्ट्रिक PTR2 मतलब डी रेफरेंस। तो एक एस्ट्रिक लगाया है मतलब एक लेवल इधर जाएगा, एक एस्ट्रिक लगाया मतलब एक लेवल इधर जाएगा, ये फंडा है। तो मैंने एक लेवल लेफ्ट में पहुंचाया, मतलब मैं PTR2 से एक लेवल इधर जा करके PTR की वैल्यू लिख दूंगा। वहीं पर अगर मैं डबल एस्ट्रिक PTR2 करता, तो ये डबल एस्ट्रिक से क्या होता, 2 लेवल इधर जाता और मुझे वैल्यू मिल जाती 10, ए की वैल्यू, ठीक है। वहीं अगर मैं एक एस्ट्रिक PTR करता, तो ये एक एस्ट्रिक PTR मतलब इससे एक लेवल इधर जाएगा, यहाँ से एक लेवल इधर जाएगा। ये फंडा होता है, जितने एस्ट्रिक लगाओगे उतना लेफ्ट होते जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर डबल एस्ट्रिक PTR2 करते तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती। तो ए की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर हमें डबल लगाना पड़ेगा, PTR के लिए हमें सिंगल लगाना पड़ेगा और ए के लिए हमें सिंपल ए लिखना पड़ेगा। तो अब इसको रन करेंगे तो 10 10 10 हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10 10 10 आउटपुट मिल गया। तो ये होता है डी रेफरेंसिंग डबल पॉइंटर्स में। अब इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। मैंने अभी तक जितना समझाया, वीडियो को पॉज करिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप रिविजिट करिए, इस पूरे सेक्शन को रिविजिट करिए 5-10 मिनट का जितना भी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पर शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में मज़ा आएगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये जो भी चीज़ें चल रही है मैं डायग्रामेटिकली अपनी इमेजिनेशन में सोच पा रहा हूँ, तो आप चलिए क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा जो मुझे रन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं इसको हटाता हूँ आउटपुट को और सबसे पहले आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। ये बड़ा सा कोड देख करके डरने का नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान है। सिर्फ हमें डायग्राम पे फोकस करना है, माइंड में सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है। सबसे पहले मेन पर आते हैं। मेन में कुछ चीज़ें मैंने करी है, उसके बाद मेरा सी आउट है, डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन है f(c)(b)a, ये कॉल हुआ है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो वो सी आउट हो जाएगा डायरेक्ट। इतना समझ आता है, नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें जा रही है, C, B और A, 3 चीज़ें जा रही है, C, B और A। अब हमारा C, B और A है क्या, तो सबसे पहले इंट C है, उसके बाद मेरा इंट स्टार B है, उसके बाद इंट स्टार स्टार A है, ठीक है। समझ आ रहा है, डबल पॉइंटर वाला सीन है। C मेरा 4 है, ठीक है, C मेरा 4 है, B मेरा C को पॉइंट कर रहा है, A मेरा B को पॉइंट कर रहा है। तो आपको डायग्राम समझ आ गया, C मेरा 4 है, B मेरा C को पॉइंट कर रहा है, A मेरा B को पॉइंट कर रहा है। ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ सी आउट, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ C, B और A। तो अब मैं फंक्शन पे चलता हूँ। यहाँ पे फंक्शन में मैंने क्या करा, इंट x आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद इंट स्टार py आर्ग्यूमेंट है,
उसके बाद इंट स्टार स्टार पी पी जेड आर्ग्यूमेंट है, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सी जाएगा एक्स में, बी जाएगा पी वाई में, ए जाएगा पी पी जेड में। इतना समझ आ रहा है? फंक्शन कॉल हो गया, चलो फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद चीज़ें क्या हो रही है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल करा, ये यहाँ पर गए इस फंक्शन के पास, ठीक है। इस फंक्शन के पास जाने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। इंट वाई कॉमा जेड मेरी कुछ वैल्यूज़ इसने बनाई यहाँ पर अंदर, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, सी बी और ए, मैंने ये 3 चीज़ें इसको भेजी थी। तो सी का जो वैल्यू है, सी के अंदर 4 रखा हुआ है, बी मेरा सी को पॉइंट कर रहा है, ए मेरा बी को पॉइंट कर रहा है। तो अभी जो बी है और ए है ये तो एज इट इज़ पी वाई और पी पी जेड के पास चले जाएंगे, ठीक है। बट सी की वैल्यू कॉपी होगी, सी की वैल्यू एक्स में कॉपी होगी, ठीक है। तो अब मेरा जो एक्स है उसमें 4 रखा हुआ है, जो मेरा पी वाई है वो मेरा एक पॉइंटर है, और जो मेरा पी पी जेड है वो मेरा एक डबल पॉइंटर है। तो बेसिकली ये जो मेन के अंदर हम कर रहे थे ना, मेन के अंदर हमने जो ये बनाया था सी बी पॉइंटिंग टू सी, ए पॉइंटिंग टू बी, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब मेरा पी वाई जो है वो पॉइंट कर रहा है सी को, और जो मेरा पी पी जेड है वो पॉइंट कर रहा है पी वाई को। अब ये चीज़ें हो गई, जैसे ही हमने फंक्शन कॉल करा हमारे नए पॉइंटर्स बन गए पी वाई और पी पी जेड। अब वो भी पॉइंट कर रहे हैं सी को, ठीक है। इसलिए जब अब 6th लाइन में मैं लिख रहा हूँ स्टार स्टार पी पी जेड प्लस इक्वल्स टू 1, तो इस लाइन से ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि स्टार स्टार पी पी जेड, स्टार स्टार मतलब डबल बार आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, मतलब मैं एक्चुअल में सी की वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो सी की वैल्यू मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ, तो सी अब हो जाएगा 4 से हट के 5। ये 6 लाइन ने करा। उसके बाद वो z में स्टोर कर रहा है, हमने इंट y और z बनाए थे, इंट y और z बनाए थे, तो वो z में स्टोर कर रहा है। z में वो क्या स्टोर कर रहा है, z में स्टोर कर रहा है वो स्टार स्टार पी पी जेड, मतलब c की वैल्यू वो z में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ z की वैल्यू अभी हो जाएगी 5, क्योंकि c की वैल्यू अभी 5 है, ठीक है। ये लाइन भी हो गई। उसके बाद स्टार पी वाई प्लस इक्वल्स टू 2, स्टार पी वाई मतलब एक शिफ्ट होना है, एक शिफ्ट होना है यहाँ से, मतलब वही c की वैल्यू। तो स्टार पी वाई प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब सी की वैल्यू अब 2 से बढ़ा दो, सी की वैल्यू 2 से बढ़ाओगे तो 5 से हो जाएगी 7, 5 से हो गई 7। और y में स्टोर कर दो स्टार पी वाई, तो y में स्टोर हो गया 7, सी की वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब बच्चे फंसते हैं यहाँ पर है 10th लाइन पे। 10th लाइन पे x प्लस इज इक्वल्स टू 3 बोल रहे हैं, सी की वैल्यू 3 से मत बढ़ाना, x की वैल्यू 3 से बढ़ाना। x में तो कॉपी था, ठीक है, सी का कॉपी था, तो x तो अभी भी मेरा 4 है, तो x की वैल्यू 3 से बढ़ाना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 मतलब 7, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 7। c की वैल्यू मत 3 से बढ़ाना वरना वो 10 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? तो x की वैल्यू बढ़ा दी, रिटर्न कर दिया x + y + z, तो यहाँ पर 5 + 7 + 7 कितना होता है आपका 19 आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 19 रिटर्न हो रहा है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसको रन करके, क्या हमारा आंसर सही है। 19 आना चाहिए, ठीक है, 19 आना चाहिए। ये लो 19 आ गया, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ईजी है कंपेरेटिवली, इतना कोई हार्ड नहीं है। ये दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते एक बार क्या हो रहा है, वही सेम चीज़ हो रही है। स्टार पी स्टार स्टार क्यू स्टार 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 आर, ये चीज़ें हैं। पहली लाइन से आपको समझ आ जाना चाहिए डायग्राम क्या बनेगा। आई बनेगा 8, समझ आ गया। पी बनेगा, पॉइंट करेगा, अभी पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, पॉइंट बाद में करवाएंगे। लेट्स मेक इट फर्स्ट, पहले एक बना लेते हैं पॉइंटर्स वगैरह, ठीक है। तो आई बनेगा 8, ठीक है भैया। पी बनेगा एक पॉइंटर, क्यू बनेगा एक डबल पॉइंटर। अब यहाँ पर हम पॉइंट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक डबल पॉइंटर है, सो डबल पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू अ सिंगल पॉइंटर। आर बना रहे हैं हम ट्रिपल पॉइंटर, तो ये हमेशा पॉइंट करेगा डबल पॉइंटर को, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमने इस लाइन से बना ली है, डायग्राम बना लिया है। अभी कनेक्शंस नहीं बिठाए, कनेक्शंस बिठाते हैं। 29th लाइन में क्या हो रहा है, पी इज इक्वल्स टू m%i, पी इज इक्वल्स टू m%i, ये लो भैया पॉइंट हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं स्टार पी प्लस प्लस, तो
तो अब क्या करो, स्टार पी प्लस प्लस, एक स्टार है पी है, तो इधर जा करके आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, तो अब आई की वैल्यू हो गई 8 से हट करके 9। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसकी अगली लाइन में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है Q इज इक्वल्स टू m%p, तो ये लो ये लिंक भी बैठ गई, Q इज इक्वल्स टू m%p। फिर वो बोल रहा है स्टार स्टार Q प्लस प्लस, तो अब Q है, डबल स्टार है, मतलब 2 बार इधर आ जाओ, 2 बार आ गए, I पर आ गए, I को फिर से प्लस प्लस कर दो, I 10 हो गया, चलो ये भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है R इज इक्वल्स टू m%Q, मतलब ये वाली लिंक बैठा दो, तो हो गई ना, लिंक आपकी सारी बैठ गई। लास्ट में उसने बोला स्टार पी स्टार स्टार क्यू स्टार 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 आर को प्रिंट कर दो, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान से देखो तो ये तीनों एक ही चीज़ है, स्टार पी स्टार स्टार क्यू स्टार 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 आर, ये स्टार 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 आर मतलब 1 2 3 आई पर आ गया, स्टार स्टार क्यू मतलब 1 2 आई पर आ गया, स्टार पी मतलब 1 आई पर आ गया। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि आई को ही आपको प्रिंट करना है 3 बार, तो आई की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 10 और 10। ठीक है, समझ आया, 10 10 और 10, लास्ट में आई की जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट कर देगा। इसको रन कर देते हैं एक बार, 10 10 10 आना चाहिए, 10 10 10 हमारा आ चुका है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। तो इस चीज़ को फिर से आप देखो, समझ नहीं आ रहा है फिर से वीडियो देखो, ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो, खुद से परफॉर्म करो, समझना ज़रूरी है। ठीक है, डबल पॉइंटर्स के काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, कोई एकदम हाई फाई चीज़ें नहीं है, ये काफ़ी बेसिक है। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है भैया, ठीक है कोई बात नहीं, पहले मेन को देख लेते हैं ना, मेन को देखते हैं क्या बोल रहा है ये, नम बना लो, नम बना लिया, 10 रख दो, 10 रख दिया। नेक्स्ट लाइन ptr बना लो और नम को पॉइंट करवा दो, ptr बना दिया, नम को पॉइंट करवा दिया। अब फंक्शन में भेज दो एड्रेस ऑफ ptr, फंक्शन है हमारा इंक्रीमेंट, उसमें भेज दो एड्रेस ऑफ ptr। ठीक है, फंक्शन में भेज दो एड्रेस ऑफ ptr और लास्ट में जो नम की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दो। तो चलो नम की वैल्यू तो हम प्रिंट करवा लेंगे, फंक्शन में एड्रेस ऑफ ptr क्यों भेजा, इस चीज़ को देखते हैं। तो फंक्शन में हमारा गया एड्रेस ऑफ ptr, अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये यहाँ गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंट स्टार स्टार पी इज इक्वल्स टू m%ptr, ये चीज़ हो रही है क्योंकि स्टार स्टार पी एक पॉइंटर डबल पॉइंटर बनाया, उसमें क्या स्टोर हो गया एड्रेस ऑफ ptr। तो कहना क्या चाह रहा है ये, p नाम का एक डबल पॉइंटर बनाओ जो ptr को पॉइंट करेगा। तो फिर से हमारा डायग्राम बन गया, डायग्राम पूरा बन जाना चाहिए, उसके बाद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, डायग्राम बनने के बाद तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है। अब तो सिर्फ एक लाइन का कोड बचा है, 44th लाइन जो है, 44th लाइन क्या कह रही है, स्टार स्टार पी प्लस प्लस, तो मैं पी पे आया, डबल स्टार लगाए, मतलब इधर आ जाओ इधर आ जाओ, प्लस प्लस कर दो, तो नम की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, सी आउट कर दो नम को, ठीक है भैया 11 आंसर आ जाएगा। तो क्या मेरा 11 आंसर आएगा, इसको रन कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा है प्लस प्लस हुआ है डबल स्टार लगा करके, तो ये देखिए 11 हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पर अपना आर्ग्यूमेंट जो था वो ऊपर जा रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, ठीक है, और ऊपर जा करके वो स्टोर हो रहा है डबल पॉइंटर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो मैंने आपको फंडा बताया, जितनी बार स्टार लगाया उतनी बार शिफ्ट होकर के उस वैल्यू पर पहुंच जाओ, डी रेफरेंसिंग वाला फंडा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर, बहुत आसान था, डबल पॉइंटर्स के बारे में बात करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया फिर से आप बैक जा करके देखिए इस वीडियो को फिर से एक बार, ठीक है, बहुत आसान है, फिर से पढ़ लो, काफ़ी आसान हो जाएगा, आराम से होगा। ये बेसिक हमने कर लिया है, अब पॉइंटर्स को यहीं तक रखेंगे, इस सीरीज़ में 30 डेज़ की पॉइंटर्स को यहीं तक रखेंगे, 15 दिन की हमने कोडिंग कर ली है। नेक्स्ट डे में हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, बाय बाय।